आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी प्रकार से देश की जनता से कोरोना को भगाने के लिए पतरा पिटवाया था। आज उसी प्रकार से अभ्यर्थी उनको जवाब दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जवाब दे रहे हैं। अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो पतरा पीट पीट कर कान दर्द कर देंगे। पतरा पीट पीट कर कान दर्द कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी करंट की खबर है और आयोग में जो है मीटिंग चल रही है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है 2 से 4 बजे के बीच में आपको मिलने के लिए बुलाया जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो अभ्यर्थियों का कहना है यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू कर दी जाती है तो रेट लिस्ट भी आप लोग जान लीजिए। इन्होंने अभ्यर्थियों से चेतावनी के रूप में कहा है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वह सपना चूर चूर हो सकता है। तो एसडीएम के लिए 70 लाख हो जाएगा, डीएसपी के लिए 65 लाख हो जाएगा, आरटीओ के लिए 60 लाख हो जाएगा, औरों के लिए 55 लाख, 40 लाख, जो भी रेट निर्धारित किया जाए आयोग के द्वारा। इसलिए इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हम लोगों को समाप्त करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक खबर सबसे पहले बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आप धरने में नहीं आए। धरने में आकर वीडियो को लाइव करके केवल पैसा कमाना नहीं है, आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं जिससे आपकी रणनीति और बेहतर हो सके। तो वहां पर वीडियो बनाकर क्या कर लिए लोग, नेशनल न्यूज इत्यादि न्यूज चैनलों पर आपका खबर अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है और मैं आपको जो आपके लिए वैसी खबर दे रहा हूं जिसे आप सुनकर अपनी रणनीति को और बेहतर कर लें। तो आपको उस प्रकार की खबर चाहिए या मैं भी आ जाऊं और वीडियो लाइव करके रुपया छापूं? आपको रुपया छपवाना है या आपको खबर लेना है, आप निश्चित कर लीजिए खुद। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीटिंग 2 से 4 बजे के बीच में समाप्त जब होगी तो फिर आपको मिलने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप नहीं माने तो पुनः बाहर निकलकर आएंगे और आपसे बात करेंगे। कौन? सचिव, अध्यक्ष, कुछ कोई भी आ सकता है। डीएम एसपी लगे हुए हैं, आपको मालूम होगा। तो खबर वही देता हूं जो सत्य होता है। इसके संबंध में बहुत पहले मैं ट्वीट कर चुका हूं। आप ट्विटर हैंडल पर जाकर ट्वीट को देखते रहिए, लगातार आप देखिए। देखेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी और इतना निश्चित है आपकी जीत होने वाली है। आपकी भीड़ आपको जीत दिला रही है, आपका संख्या बल आपको जीत दिला रहा है। और हम अगर ट्विटर पे जाएं तो कई पोस्ट मेरे द्वारा किए गए हैं, सबसे पहले सटीक जानकारी दी गई है, वही खबर कई लोगों के माध्यम से आपको परोसा जा रहा है। आप वहां पर धरना दे रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं होगा। कुछ लोगों को छोड़कर आप लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लगे रहिए, शांतिपूर्वक जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं लगे रहिए और आपको सफलता मिलने वाली उम्मीद है कि 2 से 4 बजे के बीच में ही मिल जाएगी। अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है तो लगा लीजिए। हमने आपसे कहा था कल शाम को ही कि 5 से 6 बजे के बीच में, ट्वीट मेरे द्वारा किया गया था और बताया गया था कि 5 से 6 बजे के बीच में अध्यक्ष या सचिव वार्ता करेंगे। मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया था कि मीटिंग होगी एक दिन पहले और सुबह वीडियो देखिए, सब कुछ हुआ तब आपसे मिलने आए। हमने आपसे यह भी बताया था कि आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। वह भी सब हुआ। तो जितनी भी बातें मेरे द्वारा अभी तक आपको बताई गई, लगातार बताई जा रही हैं, वह पूर्णतः सत्य साबित हो रही हैं। इसलिए रेगुलर वीडियो देखा करें। और अभ्यर्थी भी डर रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो भाग्य भरोसे नौकरी हो जाएगी। किसके नंबर बढ़ जाएंगे, किसके नंबर कम हो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा।
डिफिकल्टी को कैसे पता करेंगी, कौन सा पेपर डिफिकल्ट था, प्रश्नों को देखकर डिफिकल्टी कैसे निर्धारित की जाएगी। एसडीएम के 70 लाख हो गए, कहीं डीएसपी के 65 लाख रुपए हो गए और एआरटीओ के 60 लाख रुपए हो गए। जो और पोस्ट हैं उनके रेट अगर निर्धारित हो गए तो हमारा भविष्य क्या होगा, सब अभ्यर्थी सोच रहे हैं और अभ्यर्थी वही कर रहे हैं। अभ्यर्थी पतरा से लेकर डिब्बा से लेकर ड्रम से लेकर बोतल तक बजा रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, जब तक आप मेरी मांग पूरी करोगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। यही हो रहा है, आप इस अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां तक भोंपू भी बजाया जा रहा है अभ्यर्थियों की द्वारा, भोंपू। डीएम साहब भी आए थे, बात किए और अभ्यर्थियों ने एक सवाल दाग दिया। सवाल क्या दागा? अभ्यर्थियों ने कहा कि आप बताइए, आप भी यूपीपीएससी से तैयारी करके आए होंगे, यूपीएससी से तैयारी करके आए होंगे, इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, यूपीएससी की तैयारी किए हैं, यूपीपीएससी का हो सकता है आप तैयारी किए हो। आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन कितना अच्छा है, डिफिकल्टी को कैसे पहचाना जाएगा, आप बताइए। और कोई जवाब नहीं दे पाए, धीरे धीरे करके अंदर चले गए। और वही मीटिंग का दौर 2 से 4 बजे के बीच में आपको वार्ता करने के लिए बुलाया जा सकता है। इस खबर पर कोई शंका ना करे, आप वेट कर लीजिए 2 से 4 बजे भी और 2 से 4 बजे के बीच में सचिव या अध्यक्ष आपसे मुलाकात कर सकते हैं। डेलीगेशन को बुलाया जा सकता है। अब डेलीगेशन जाना चाहता है या नहीं, या डेलीगेशन चाहता है, छात्र चाहते हैं कि सबके सामने आकर अनाउंसमेंट करें और बताएं कि एक दिन में परीक्षा होगा, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो अभ्यर्थी धरना समाप्त करेंगे। समाप्त तभी करेंगे जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। अगर ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तो निरंतर धरना चलता रहेगा। और अभ्यर्थियों की हुकार सुन के आयोग के अध्यक्ष और सरकार परेशान है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाजे गाजे के साथ 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराने के लिए अभ्यर्थी आगे आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त करना चाहते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, नाचते गाते उनकी मांग है एक दिन में एग्जाम कराया जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मीटिंग का दौर जारी है, आपकी मांग पूरी हो सकती है। फिर बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मीटिंग का दौर जारी है, आपकी मांग पूरी हो सकती है। फिर बड़ी खबर बता दूं, मीटिंग का दौर जारी है, 2 से 4 बजे तक आपसे वार्ता की जाएगी। आप निश्चिंत रहें।